चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल जिसमें हम लोग सीखेंगे ग्रामर का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और साथ ही इंपॉर्टेंट कुछ वोकैब। अब बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैंने जो जो हाईलाइटेड वर्ड मीनिंग किया है, मैंने उसका अच्छे से उसका सिनोनिम्स मैंने बताया है, उसका वर्ड मीनिंग बताया है। अब मेरे साथ बने रहेगा। ये दोस्तों, ये जो सीरीज है, ये जो वीडियो का सीरीज है, उन लोगों के लिए बहुत के लिए इंपॉर्टेंट है जो रीडिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बिगिनर हैं, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर से कुछ सीखना चाहते हैं। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज हम देखते हैं, हर एक चीज़ को डिस्कस करते हैं बहुत डिटेल में। फिर देखते हैं क्या कह रहा है कि इंडियन चाइनीज ट्रॉप्स, जो भारतीय और चाइनीज का जो सेना है, फेस ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है आमना सामना, ठीक है। इन लद्दाख और सिक्किम, कह रहा है कि लद्दाख और सिक्किम में भारतीय सेना और चाइनीज सेना के बीच में आमना सामना हुआ है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नीचे क्या कहता है हम लोग इसके। कह रहा है कि सेवरल सोल्जर्स वेयर इंजर्ड। देखिए क्या कह रहा है कि जो सेवरल सोल्जर्स वेयर इंजर्ड, कुछ सैनिक घायल हो गए थे। इन स्कफल, स्कफल का मतलब देखिए मैं समझाता हूँ। स्कफल का मतलब होता है दोस्तों हाथापाई करना, ठीक है। हाथापाई में कुछ सोल्जर्स इंजर्ड, घायल हो गए थे, ठीक है। अब देखिए आपको हम ग्रामर के यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताते हैं बहुत अच्छा। देखिए सेवरल, आपको यहाँ भी सेवरल मिल जाएगा देखने को। इसके बाद ये नाउन, देखिए नाउन कैसा है, ये प्लुरल नाउन है। इसके बाद नाउन हमेशा प्लुरल आएगा। जब नाउन प्लुरल आ गया तो इसके साथ वर्ब भी दोस्तों प्लुरल आएगा, ठीक है। इंजर्ड, इंजर्ड का बेयर है, बेयर का देखिए यहाँ पे पैसिव बनाया गया था। यहाँ पे इंजर्ड V3 यूज किया गया बेयर के साथ। इन एक आप प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन का यूज करते हैं या वर्ब का यूज करते हैं। अगर जो प्रीपोजिशन के बाद नाउन का यूज करते हैं तो सिंपल से ये नाउन हो गया। अगर जो वर्ब यूज करेंगे तो वर्ब में हम लोग ING का यूज करेंगे दोस्तों, वर्ब का V4 फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। आप समझ गए। कह रहा है कि जो कुछ सैनिक हैं वो हाथापाई में कुछ इंजर्ड हो गए थे। चलिए हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं क्या है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, टू इंसिडेंट्स। इंसिडेंट्स का मतलब देखिए घटना होता है, मैंने आपको लास्ट में बता दिया है क्या है इसका मतलब। टू इंसिडेंट्स, ठीक है, ऑफ फेस ऑफ। कह रहा है कि जो देखिए टू दो घटना ऑफ फेस ऑफ का जो हाथ, जो आमना सामना का, ठीक है, अकर्ड, अकर्ड मीन्स होना, बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज ट्रॉप्स लास्ट वीक। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि दो दो घटना, जो आमना सामने का जो घटना है, ठीक है ना, वो अकर्ड हुआ है किनके किनके बीच में, जो बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज ट्रॉप्स लास्ट वीक, जो पिछले सप्ताह में भारतीय सेना और चाइनीज सेना के बीच में जो आमना सामना हुए हैं, दो घटना आई है आमने सामने का, ठीक है। देखिए लास्ट वीक यहाँ पे यूज किया गया है, जो आज से मेरा मंडे है, जो कल संडे तक था, ये कल ऐसा इंसिडेंट हुआ है, जो कल संडे था उसको लास्ट वीक इंडिकेट किया। और लास्ट वीक ये जहाँ भी आ गया, आपको फिर ग्रामर का कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। ये लास्ट वीक के पहले जब आपको आप जहाँ भी कहीं दिख गया, अगर उसके पहले प्रीपोजिशन दिख गया, कोई प्रीपोजिशन दोस्तों, तो वो गलत माना जाएगा। इसके पहले कोई प्रीपोजिशन हम लोग यूज नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए रिजल्टिंग इन इंजरीज टू सोल टू सेवरल सोल्जर्स ऑन बोथ साइड्स। करा जो रिजल्टिंग इन सेवरी, जो ये जो आमना सामना हुआ, ये रिजल्ट जो रिजल्ट हुआ आया है इन इंजरिंग, जो घटना का जो रिजल्ट हुआ है, ठीक है ना, टू सेवरल सोल्जर्स, जो कुछ सोल्जर्स सैनिक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से कुछ कुछ न कुछ नुकसान हुए हैं, कुछ न कुछ इंजर्ड हुए हैं, ठीक है। आर्मी सोर्सेस कंफर्म्स, आर्मी का जो सोर्सेस है वो उन्होंने ये ऐसा कंफर्म किया है। देखिए अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ग्रामर का, जहाँ भी आपको सेवरल मिल गया उसके बाद नाउन हमेशा प्लुरल यूज करते हैं। देखिए अभी सोल्जर्स यूज किया है ना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, समझ गया होंगे। चलिए फिर हम आगे देखते हैं क्या कहता है। देखिए हम लोग इसको एक एक सेंटेंस में समझते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या कहता है, ठीक है। कह रहा है कि जो पिछले सप्ताह भारतीय सेना और चाइनीज सेना के बीच में आमना सामने हुई, जिसमें से दोनों तरफ, जो देश में से दोनों सेना के जवान को कुछ इंजरियां आई है, कुछ लोग घायल हुए हैं इस हाथापाई में, ठीक है, दोनों साइड से, ऐसा एक आर्मी का सोर्स का कंफर्म करना है, उन्होंने एक कंफर्मेशन दिया है आर्मी का सोर्स ने। अब कहता है देखिए, तो फर्स्ट इंसिडेंट, जो पहला घटना, देखिए यहाँ पे द फर्स्ट, फर्स्ट जहाँ भी आपको फर्स्ट मिल गया उसके पहले ये आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखिए द लगा है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है फर्स्ट, तो फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री और सुपरलेटिव के पहले द का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे द लगा है। कह रहा है कि द फर्स्ट इंसिडेंट, जो पहला घटना, अकड़, अकड़ का मैंने आपको बताया कि जो हुआ है इन ईस्टर्न लद्दाख, जो पहला घटना कहा हुआ जो लद्दाख के पूर्वी पूर्वी लद्दाख में हुआ है,
ऑन May 5, 5 मई को, ठीक है। और कहता है एंड द सेकेंड नाकुला, और जो दूसरा घटना हुआ नाकोला में, सिक्किम के नाकोला में ऑन May 9, 9 मई को। द इशूज वेयर रिसॉल्व लोकली, जो इशू था ये जो ऐसा जो प्रॉब्लम हुआ था ना, वेयर रिसॉल्व, उसे रिसॉल्व कर लिया गया लोकली, मतलब वहीं पे आसपास जो हाथापाई हो वहीं पे इस चीज़ को खत्म भी कर दिया गया, ठीक है। देखिए कह रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ से यहाँ तक समझते हैं कि जो पहला घटना हुआ था वो लद्दाख लद्दाख में हुआ था 5 मई को, और दूसरा घटना जो हुआ सिक्किम के नाकोला में हुआ था 9 मई को। इस चीज़ को वहीं पे रिसॉल्व कर लिया गया। फिर कहता है कि एन इंसिडेंट, जो घटना है, देखिए एन इंसिडेंट, इंसिडेंट, इंसिडेंट देखिए क्या है। इंसिडेंट के पहले एन का यूज़ किया गया है। जो एक घटना, इंसिडेंट एक देखिए वॉवेल साउंड दे रहा है इंसिडेंट, इसके पहले हम लोग आर्टिकल जानते हैं कि एन का यूज़ करते हैं वॉवेल साउंड के पहले, इसलिए यहाँ पे एन का यूज़ किया गया है। जो एन इंसिडेंट ऑफ फेस ऑफ, जो घटना हुई है आमने सामने का, टुक प्लेस, देखिए टेक का, ये टेक का V3 है, ठीक है। ये टेक का V3 टुक यूज़ करते हैं, ठीक है। कर जो ये घटना हुई है, जो आमने सामने का घटना हुई, टुक प्लेस कहाँ पे हुई है, बिटवीन द ट्रॉप्स एंड, किसके किसके बीच में हुई है, जो सेना के दल, और कह रहा है कि एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रेसिव, जो कैसा रिजल्ट है, जो उसका परिणाम हुआ एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब देखिए हम लोग को बता देते हैं, एग्रेसिव का मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा, ठीक है ना, गुस्सैल बिहेवियर, ठीक है। एग्रेसिव बिहेवियर, जो गुस्से बिहेवियर के कारण जो उसका रिजल्ट परिणाम हुआ है, ठीक है ना। और जो माइनर इंजरीज वेयर काउज्ड, अरे छोटा सा माइनर में, छोटा सा इंजरीज में जो घटना, ये इंजरीज में मतलब घायल, जो कम इंजरीज जो वेयर काउज्ड टू बोथ साइड, दोनों साइड्स कम इंजरीज हुई है। ट्रोप्स डिसइंगेज, अभी मैंने आपको देखिए, ये डिसइंगेज का मतलब ये होता है ना कि छुड़ाना। डिसएंगेज का मतलब कोई चीज, इंगेज का मतलब कोई चीज में इंगेज हो जाना, किसी के साथ बिजी हो जाना। डिसएंगेज का मतलब उस चीज से अलग हो जाना, ठीक है। ट्रूप्स डिसएंगेज, जो ट्रूप्स जो सेना के दल थे वो अलग हो गए हैं, ठीक है ना। आफ्टर डायलॉग, देखिए डायलॉग का मतलब होता है बातचीत, ठीक है। और जो हम किसी से बातचीत करते हैं उसे जो एक मीटिंग होती है, उस चीज़ को हम लोग डायलॉग कहते हैं। जब हमारे कोई भी जो हाई लेवल के लोग होते हैं और जो कोई मीटिंग करते हैं तो उस चीज़ को हम लोग डायलॉग का, वहाँ पे हम लोग उस मीटिंग को हम लोग डायलॉग कहते हैं, ठीक है। वही कह रहा है कि जो सेना अलग अलग हो गए आफ्टर, कब, एक डायलॉग के बाद, एक बातचीत के बाद। एंड इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि एक दूसरे से इंटरेक्ट हो गए एट द लोकल लेवल पे इंट्रैक्शन हुआ, ठीक है। आर्मी सोर्सेज सेड ऑन संडे, संडे को ऐसा आर्मी के सोर्स का ऐसा कहना है। देखिए आपको आपको हम फिर एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जहाँ भी आपको डे मिल गया, ठीक है, संडे, मंडे, जो भी मिल गया, ठीक है, ट्यूसडे, इसके पहले प्रीपोजिशन हमेशा ऑन का यूज करते हैं। देखिए ये प्रीपोजिशन हमेशा इसके साथ ऑन आएगा। फिर कह रहा है कि द स्पीकिंग अबाउट, उस चीज को कहते हुए, ठीक है ना, द इंसिडेंट इन द नाकुला सेक्टर, जो नाकुला सेक्टर में जो ऐसा घटना हुआ उसके उस बारे में बात करते हुए, अहेड, आगे, ऑफ द मुगुथान एट एन एल्टीट्यूड, जो आगे जो उसका क्या है, मुगुथान है, जो एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 16,000 फीट, जो कि लगभग 16,000 से भी ज़्यादा ऊंचाई है, ठीक है। फिर कहा ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स, कहा ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स, एक बहुत ही संख्या में जो एक जो सेना का दल है, ठीक है ना, वेयर, देखिए वेयर प्रजेंट, मतलब ए लार्ज नंबर ऑफ, देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे ए लार्ज नंबर ऑफ द ट्रूप्स वेयर प्रेजेंट, वहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा संख्या में सेना के दल मौजूद हैं। देखिए आपको एक फिर ग्रामर का कॉन्सेप्ट बताते हैं कि अगर ए नंबर ऑफ, देखिए ये ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ, इसके बाद नाउन तो देखिए प्लुरल आता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो वर्ब आएगा दोस्तों ये भी प्लुरल आएगा, ठीक है। अगर जो द नंबर ऑफ रहता यहाँ पे द नंबर ऑफ रहता तो इसके साथ नाउन तो मेरा प्लुरल आता, लेकिन जो वर्ब आता है ना दोस्तों, ये सिंगुलर का यूज यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखिए भी आपको मैंने बताया है कि ए नंबर के साथ नाउन क्या होता है, प्लुरल होता है। देखिए यहाँ पे ट्रूप्स यूज किया, वर्ब मैंने आपको बताया प्लुरल हुआ होता है, इसलिए यहाँ पे बेर का यूज किया गया। फिर एक लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स वेयर प्रेजेंट, जो यहाँ पे जो बहुत ज्यादा संख्या में जो सेना के टुकड़े तो
वहाँ मौजूद हैं, ठीक है। एंड एटलीस्ट 4 इंडियंस, और कम से कम 4 भारतीय एंड 7 चाइनीज सोल्जर्स वेयर रिपोर्टेडली इंजर्ड, ठीक है। कह रहा है कि कम से कम एटलीस्ट 4 इंडियंस, कम से कम 4 भारतीय और 7 कुछ जो चाइनीज सोल्जर्स है ना, वेयर रिपोर्टेडली इंजर्ड, वो कथित तौर पे घायल हुए हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है कि जो सोर्सेस सेड, जो सोर्सेस है उनका क्या कहना है कि जो फेस ऑफ इन लद्दाख, जो लद्दाख में जो आमना सामना हुआ है, अकर्ड ऑन द इंटरवेनिंग, ठीक है। इंटरवेनिंग का मतलब होता है, देखिए आपको मैंने बताया, इसको मैंने रास्ता बताया होगा, इसका सिनोनिम से इंटरवेन का मतलब हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब कह रहा है जो सोर्स ऐसा कहना है कि जो आमना सामना हुआ है लद्दाख में, वो अकड़ कब हुआ था, ऑन इंटरवेनिंग नाइट, इंटरवेनिंग जो हस्तक्षेप हुआ था नाइट ऑफ 5 मई के रात में, एट 5 और 6 मई के रात में हुआ था ना, नियर पैंगियोन। देखिए कह रहा है कि नियर पैंगियोन सो लेक, कह रहा है किसके नज़दीक हुआ था, सो लेक, पैंगोन के सो लेक के नज़दीक जो इंटरवेंशन हुआ था, जो हम कह सकते जो हस्तक्षेप हुआ था, उसके कारण ये आमना सामना हुआ। ए मेजर पार्ट ऑफ बीच, जिसका जो बहुत ज़्यादा जो पार्ट होता है, ए मेजर पार्ट जो बहुत ज़्यादा संख्या ऑफ बीच, जिसका चाइना होल्ड्स करता है, चाइना कवर कर रखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि देखिए सेवरल सोल्जर्स, देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया सेवरल का, नाउन को प्लूरल यूज किया होगा, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज किया होगा। कह रहा है कि द सेवरल सेवरल सोल्जर्स वेयर इंजर्ड, वो घायल हो गए थे ना, इन ए अस्कफल, अस्कफल का मैंने आपको बताया कि हाथापाई होता है, ठीक है। वो कुछ सेना के जवान जो घायल हो गए थे हाथापाई में, हाथापाई की स्थिति आ गई थी, ठीक है। कह रहे थे इशू वाज रिसोल्व्ड लोकली, जो इशू था, जो प्रॉब्लम था, उसे लोकली आपस में वहीं पे सुलझा लिया गया ना, बाय द मॉर्निंग, सुबह तक ऑफ मई, 6 मई के सुबह तक उस चीज़ को वहीं पे रिसोल्व कर लिया गया, सुलझा लिया गया। फिर कह रहा है कि द सोर्स से सेट, ऐसा सोर्सेस का कहना है, कह रहा है पैनगियोंग सो हैज विटनेस्ड सच इंसिडेंट्स। अब पैनगियोंग सो हैज विटनेस्ड, वहाँ पे जो ये देखिए विटनेस का मतलब होता है गवाही, ठीक है ना, हम लोग यूज करते हैं कि कौन विटनेस, इसका जो कौन साक्षी बनता है। पॉन्गियोन सो हैज विटनेस्ड, वो मतलब उसका जो गवाही रह चुका है, सच इंसिडेंट्स, इस प्रकार का इंसिडेंट्स को, इन द पास्ट, पिछले दिनों, ये जो पोंगियोन शो के कारण ये जो है वहाँ पे ऐसा बार बार मतलब इंसिडेंट होता रहता है, पिछले दिनों से होता आ रहा है, ठीक है ना, इंक्लूडिंग 2017 एंड 2019। ऐसा कब हुआ था, 2017 में और 2019 में। जो पेंगुइन, जो पेंगुइन शो है, उस चीज़ को लेकर बार बार वहाँ विवाद होते रहता है। ऐसा 2017 में और 19 में भी हो चुका है, ठीक है, ऐसा ये कहना है। अगर टेम्प्रोरी एंड ब्रीफ फेस ऑफ, जो टेम्प्रोरी असाधारण, और ब्रीफ का मतलब छोटा, जो छोटी मोटी जो आमना सामना होते रहते हैं, अगर जो होता है, बिकॉज द बाउंड्री इज अंडर, कहते हैं अनमार्केटेड, जो अभी भी जो बाउंड्री है ना, जो अनमार्केटेड है, जो अभी मतलब वो अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा एरिया किसके क्षेत्र में आता है, जिसके कारण ऐसा घटनाएं, असमानता और छोटी छोटी आमना सामना होते रहता है इस इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे। एंड ट्रुप्स रिसॉल्व सच, इस तरह का जो ट्रुप्स हैं, जो सेना का दल है, रिसॉल्व उस चीज़ को रिसॉल्व कर लेते हैं, सुलझा लेते हैं ना, सच, इस प्रकार इशूज, इस प्रकार के इशू को वो आपस में सुलझा लेते हैं, एज पर एस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश्ड किया गया है, ठीक है। तो सोर्सेस सेड, ऐसा सोर्स का कहना है कि सच एन इंसिडेंट अकर्ड, जो इस प्रकार का जो घटना होती है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, जो इस प्रकार का घटना हुआ है कब, ये बहुत लंबे समय के बाद हुआ है। द सोर्सेस सेड, ऐसा सोर्सेस का कहना है। फिर कमेंटिंग ऑन द नाकोला इंसिडेंट, ये जो नाकोला पे इंसिडेंट हुआ उस चीज़ के बारे में कहते हुए, चलिए दोस्तों हम लोग एक और आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा न्यूज़ है वैसे लोगों के लिए जो स्टैंडर्ड माइग्रेंट है, जो फंसे हुए लोग हैं बाहर, उनके लिए कल से ट्रेन को फिर से रीस्टार्ट किया जा रहा है, ऐसा कल एक ऑर्डर आया था। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि द 15 पेयर्स ऑफ ट्रेन्स, 15 जोड़ी ट्रेन्स, ठीक है ना, टू रन फ्रॉम, जो चलेंगे कहाँ, जो रन फ्रॉम टुमारो, जो कल से 15 जोड़ा ट्रेन्स मतलब जो शुरू हो जाएंगे चलना, ठीक है। कह रहा है कि दे विल स्टार्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली, और वे कहाँ से स्टार्ट होंगे, न्यू दिल्ली से चलाया जाएगा ना। रेलवे टू ऐड मोर सर्विस, रेलवे क्या करेगा, इस चीज़ में और ज़्यादा सर्विस ऐड करेगा इन फेज्ड मैनर। फेज्ड मैनर का मतलब होता है अलग अलग एक फेज पे इस चीज़ को और भी इसमें सर्विस को ऐड किया जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे, ठीक है। कह द इंडियन रेलवे ऑन संडे,
मैंने अभी आपको बताया था ग्रामर का कॉन्सेप्ट कि डे डे के पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑन का यूज़ है। कह रहा है कि देखिए इंडियन रेलवे ऑन संडे, जो भारतीय जो रेलवे है, ठीक है, उन्होंने क्या किया संडे को, रविवार को शेर, उन्होंने ये कहा है कि इट प्लान टू री स्टार्ट पैसेंजर सर्विस। उन्होंने ये प्लान किया है, ठीक है ना, प्लान किया है क्या, टू री स्टार्ट, उस चीज़ को फिर से शुरू करने के लिए। किस चीज़ को शुरू करने के लिए, तो पैसेंजर सर्विस इन ए फेज्ड मैनर, ठीक है ना, और पैसेंजर के सर्विस को शुरू करने के लिए फेज मैनर में इनिशियली शुरुआत में विथ 15 पेयर्स ऑफ ट्रेन, 15 ट्रेनों का जोड़ा, ठीक है, जो फ्रॉम ट्यूसडे मंगलवार से ऑनवर्ड, वो ऑनवर्ड रहेगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि जो देखिए यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं क्या कहते हैं। जो भारत सरकार ने संडे को ऐसा कहा है, उन्होंने एक प्लान किया है तो रिस्टार्ट उसको फिर से चालू करने के लिए पैसेंजर सर्विस को इन ए फेज्ड मैनर। शुरुआत में वो 15 मतलब 15 पेयर्स का ट्रेन, मतलब 30 ट्रेन तो चलाएंगे फ्रॉम ट्यूसडे मंगलवार से, ठीक है। कह रहा है कि ऑलमोस्ट 15 डेज, लगभग 50 दिन आफ्टर द सर्विस, सर्विस के 50 दिन के बाद वेयर स्टॉप, जो कि रोक दिया गया था ना, एमिड कोविड-19 लॉकडाउन, जो कोविड-19 के लॉकडाउन के बीच में उन्हें रोक दिया गया था इस सर्विस को, रेलवे ने, ठीक है। कह रहा है कि द अनाउंसमेंट, जो अनाउंसमेंट हुआ है, ठीक है, जो सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट आया है, कम्स इवन एज द सेंटर्स हैज एक्सटेंडेड द लॉकडाउन टिल मई 17 टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द वायरस। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं। जो अनाउंसमेंट आया है, ठीक है, जो अनाउंसमेंट हुआ है, इवन एट द सेंटर्स की तरफ से, हैज एक्सटेंडेड, उसे बढ़ा दिया गया है ना, द लॉकडाउन टिल मई 17, 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। टू कंटेन, कंटेन का मतलब रोकना होता है, टू कंटेन रोकने के लिए, द स्प्रीड ऑफ द वायरस, वायरस को फैलने से रोकने के लिए जो लॉकडाउन है भारत में वो 17 मई तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। देखिए आपको एक ग्रामर का मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि जहाँ देखिए हैज एक्सटेंडेड, ठीक है, हैज या हैव या हैड, इस सब के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्सटेंडेड, एक्सटेंड इसका फर्स्ट फॉर्म होता है, एक्सटेंडेड वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। कह रहा है कि अब देखिए, टू बिगिन विथ, शुरुआत में, द 15 पेयर्स ऑफ ट्रेन, जो ट्रेनों का जो 15 पेयर है, ठीक है ना, शुरुआत में 15 पेयर को शुरुआत शुरू किया जाएगा ना, मीनिंग, इसका मीनिंग ए टोटल ऑफ 30 रिटर्न जर्नीज, जिसका मतलब है 30 गो रिटर्न जो वापस आने का जर्नी है उसे शुरुआत किया जाएगा ना, वुड बी रन, उसे चलाया जाएगा ना, एज अ स्पेशल ट्रेन, एक स्पेशल ट्रेन के रूप में, फ्रॉम द न्यू दिल्ली स्टेशन, न्यू दिल्ली स्टेशन से, ठीक है, कनेक्टिंग। अब देखिए कहाँ कहाँ से, न्यू दिल्ली से कहाँ कहाँ चलाया जाएगा, किसको कनेक्ट किया जाएगा, डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, ठीक है, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, फिर कहता है मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद एंड जम्मू तवी। ये सब इन्होंने बताया कि ये सब शहर में ट्रेन चलाया जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि फॉलोइंग दिस, इस चीज़ को फॉलो करते हुए, द रेलवे वुड स्टार्ट, रेलवे क्या करेगा, शुरुआत करेगा, ठीक है ना, रेलवे वुड स्टार्ट। देखिए मॉडल ऑक्सिलरी के बाद आपको जहाँ भी मॉडल ऑक्सिलरी मिल गया देखने को, उसके साथ भी का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। देखिए वुड स्टार्ट लिखा हुआ है। कह रहा है कि रेलवे वुड स्टार्ट, रेलवे शुरू करेगा मोर स्पेशल सर्विसेज, ज़्यादा स्पेशल सर्विसेज को ऑन न्यू रूट्स, जो नया रूट, जो न्यू रूट है उस पर, मतलब जो भारत की सरकार है, ठीक है, और भी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, चीज़ को शुरुआत करेंगे ना, बेस्ड ऑन द अवेलेबल, किस बेसिस पे, ऑन द कोचेज, जो अवेलेबल, जो कोच का अवेलेबल है उस बेस्ड पे, आफ्टर रिजर्विंग 20,000 कोचेज, कोचेज जो 20,000 कोचेज को रिजर्व करने के बाद, देखिए एक चीज़ आपको ग्रामर का फिर कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, ये आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद अगर जो मेरा वर्ब आएगा, तो मैंने बताया हुआ था कि आईएनजी के फॉर्म में आएगा, ठीक है। अगर जो नाउन इसके बाद ये तो नाउन नहीं तो वर्ब आता है, वर्ब जब भी आएगा आईएनजी के फॉर्म में आएगा। देखिए यहाँ पे रिजर्विंग यूज किया गया है, ठीक है। कह रहा है कि 20,000 कोचों को रिजर्व करने के बाद फिर कोविड 19 केयर सेंटर्स, कोविड 19 केयर सेंटर्स को जो बनाया गया था ना, एंड एडुकेट नंबर ऑफ कोचेज, और जो पर्याप्त है, एडुकेट का मतलब पर्याप्त होता है, जो नंबर ऑफ कोचेज बीइंग रिजर्व, जो रिजर्व कर लिया गया था ना, टू इनेबल ऑपरेशन
उस ऑपरेशन को इनेबल करने के लिए ऑफ अप टू 300 ट्रेन, लगभग 3000 ट्रेन के लिए वो जो पर्याप्त संख्या में जो रेल के कोच को कोचिंग, जो रेल के जो कोच जो डब्बा है उस चीज़ को रिजर्व कर लिया गया था कोविड-19 केयर सेंटर के रूप में, ठीक है। उस चीज़ को भी बाद में से ऐड कर दिया जाएगा। एवरी डे एवरी डे, प्रत्येक दिन श्रमिक स्पेशल के रूप में चलाया जाएगा ना फॉर स्ट्रैंडेड माइग्रेंट, जो लोग फंसे हुए हैं, ठीक है। स्ट्रैंडेड का मतलब फंसना, माइग्रेंट का मतलब प्रवासी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि सेड एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऐसा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है। द रिजर्वेशन फॉर दिस ट्रेन, जो रिजर्वेशन ये सब ट्रेन में जो रिजर्वेशन होगा वुड स्टार्ट, वो शुरू हो जाएंगे ना ऑन मई 11, 11 मई से वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम 4 PM, 4 बजे शाम से 11 मई को शाम को 4 बजे से ये रिजर्वेशन शुरू हो जाएगा। एंड वुड बी अवेलेबल ओनली ऑन द IRCTC वेबसाइट, और जो कि कहाँ अवेलेबल होगा, सिर्फ IRCTC के वेबसाइट पे। मतलब कहने का मतलब है कि दोस्तों सिर्फ ऑनलाइन ही टिकट काटा जाएगा, काउंटर नहीं खुलेंगे, ठीक है। ओनली पैसेंजर्स विथ वैलिड कन्फर्म्ड टिकट विल बी अलाउड टू इंटर द स्टेशंस। देखिए आप यहाँ पे हम क्या क्या कहते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। ओनली पैसेंजर्स, जो पैसेंजर्स होता है सिर्फ यात्रियों को विथ वैलिड कन्फर्म टिकट, सिर्फ वैलिड कन्फर्म टिकट के साथ विल बी अलाउड, उन्हें अलाउड किया जाएगा, उन्हें परमिशन दिया जाएगा, ठीक है। टू इंटर, प्रवेश करने के लिए, द स्टेशन, स्टेशन में घुसने के लिए, जिसके पास वैलिड टिकट होगा, सिर्फ कन्फर्म टिकट वालों को स्टेशन में घुसने के लिए अलाउड किया जाएगा। द रेलवे सीट, रेलवे का ऐसा कहना है, ठीक है। इट वुड बी मैंडेटरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मैंडेटरी होगा, ठीक है, फॉर पैसेंजर्स, ये हर पैसेंजर्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। टू बियर फेस, बियर मीन्स होता है कि बियर, बियर का मतलब ऐसे तो पहनना होता है, ठीक है ना। फेस कवर, फेस कवर जो मास्क है, ठीक है। एंड अंडरगो स्क्रीनिंग, और कहाँ पे है, स्क्रीनिंग के लिए जाएगा, ठीक है। एट डिपार्चर, डिपार्चर ट्रेन खुलेगी उसके पहले आपको मास्क बहुत जरूरी है। और डिपार्चर, किस समय, डिपार्चर के समय में, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे क्या कहता है कि ओनली एसिम्प्टोमिक पैसेंजर्स विल बी अलाउड टू बोर्ड द ट्रेन, इट्स सेड। कह रहा है कि सिर्फ वैसे लोगों को यात्रा करने के मिलेगा जो एसिम्प्टोमिक, जो कोविड-19 का जिसमें सिम्टम ना हो, वैसे ही लोगों को अलाउड किया जाएगा यात्रा करने के लिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखिए एसी कोचेज के बारे में। जो एसी कोचेज, ए रेलवे स्पोक्स पर्सन, जो एक रेलवे का स्पोक्स पर्सन है, सेड, उन्होंने कहा ओनली एसी कोचेज वुड बी रन, सिर्फ एसी कोचेज को ही चलाया जाएगा, ठीक है। एंड द फेयर वुड बी इक्वल टू दैट ऑफ इक्विवेलेंट राजधानी ट्रेन, और जो फेयर होगा वो राजधानी ट्रेन के, जो हमारी जो राजधानी ट्रेन में जो फेयर लगता है, कोई भी ट्रेन हो उसमें राजधानी के फेयर्स के बराबर लगेगा, जो भी उसका टिकट का दाम है। डिटेल्स ऑफ द ट्रेन शेड्यूल along with more details would be issued to due course। कह रहा है कि जो डिटेल्स ऑफ द ट्रेन, जो ट्रेन का डिटेल्स होता है ना, देखिए जो ट्रेन का डिटेल्स है ना, शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब उसे सूचीबद्ध कर दिया जाएगा ना, along with, और साथ में मोर डिटेल्स, कुछ उसके साथ कुछ ज़्यादा डिटेल्स वुड बी इशूड, जारी कर दिया जाएगा ना टू ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स का मतलब एक देखिए यूज़ करते हैं कि उस समय के दौरान, जिससे आज तक टिकट जो कटेगा, ठीक है, उसके पहले ये सब जारी कर दिया जाएगा, ट्रेन का डिटेल्स, उसके साथ जो क्या क्या मोर डिटेल्स होते हैं, ठीक है, सारे लोग सारी चीज़ को इशूड कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। कह रहा है कि इन सेपरेट रिलीज, जो अलग अलग जो सेपरेट रिलीज होता है, रिलीज का मतलब छूटना होता है, सेपरेट मीन्स अलग, उसे धीरे धीरे इस चीज़ को खोला जाएगा, ठीक है ना। द रेलवे सेड, रेलवे का ऐसा कहना है, इट हैड रन ए टोटल ऑफ 366, ये क्या चलाएगा, इट हैड रन, ये चला चुका है टोटल ऑफ 366, 366 श्रमिक स्पेशल ट्रेन टिल संडे, संडे तक, इस संडे तक 366 श्रमिक स्पेशल ट्रेन को चला चुका है, ठीक है। फिर कह रहा है अब संडे आफ्टरनून, संडे को दोपहर तक का ऐसा न्यूज़ है। अब कह रहा है कि देखिए दिस ट्रेन हैड फेरिड माइग्रेंट्स टू तिरुचिरापड़ी, परी, ठीक है ना। अब तिलकगढ़, बरौनी, खांडवा, ये सब देखिए सब नाम है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है ये जो ट्रेन है कहाँ तक चलाया गया है, ठीक है ना। अभी ये सब शहरों, ये सब स्टेशन तक ले जाया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इसका इंपॉर्टेंट वोकेब, वोकेब देख लेते हैं, जिसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए ट्रॉप्स,
पहला मेरा वर्ड मीनिंग है ट्रुप्स। ट्रुप्स का मतलब होता है सेना का दल, मैंने आपको बताया था, जिसका सिनोनिम होता है कॉन्टिजेंट या सॉलिडरी। इसका मतलब सेना का दल होता है। देखिए एक स्कफल्स, स्कफल्स का मतलब हाथापाई मैंने बताया, जिसका सिनोनिम से मेहम, स्क्रिमेज। एक होता है फेस ऑफ। फेस ऑफ का मतलब सामना करना। जब हम किसी चीज से सामना करते हैं तो आप एक फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है, फेस ऑफ। फिर एक वर्ड है मेरा इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब घटना, जिसका सिनोनिम से इवेंट या टेपर। टेपर का भी मतलब घटना होता है और इवेंट्स का भी मतलब घटना होता है, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे देख लेते हैं। डिसएंगेज्ड, मैंने आपको बताया था डिसएंगेज्ड का मतलब होता है छुड़ाना, ठीक है ना। विन, विन का भी मतलब छुड़ाना होता है और अनवाइंड का भी मतलब छुड़ाना होता है, ठीक है। चलिए डायलॉग। डायलॉग का मतलब होता है संवाद, बातचीत, टॉक, चैट, जिसका सिनोनिम्स है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई हाई लेवल का पर्सनालिटी हो और जो आपस में बातचीत करते हैं, मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है, उस चीज़ को हम लोग डायलॉग कहते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या कहता है कि इंटरवेनिंग। इंटरवेनिंग का मतलब हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना, टेम्पर करना, टेम्पर, ठीक है। फिर होता है कि एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है पर्याप्त, सफिशिएंट, एम्पल। स्ट्रेंडेड, स्ट्रेंडेड का मतलब फंसा, ठीक है, बेसहाय, जिसका हम सुनने होता है फॉरलॉर्न, लॉनली। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं फिर एक आर्टिकल लेकर आऊँगा आप लोगों के बीच में। चलिए दोस्तों, अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।